हम चार लोग 11,000 फीट पे फंस चुके थे। ना ही फोन में नेटवर्क, ना ही हमारे पास पैसे और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान। सबसे पहले मेरी ट्रैकिंग कंपनी ने स्कैम कर दिया था और अब ये अंकल मेरे से 5,000 रुपए मांग रहे थे। तो या तो मुझे इनके पास बर्तन धोने पड़ते या तो मुझे इन्हें अपना कैमरा, लैपटॉप, चार्जर सब कुछ देना पड़ता। लेकिन इस सारी भसड़ में मेरे दोस्त ये कर रहे थे। यहाँ पर हैं बादल। बादल मतलब सिर्फ बादल। तो मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती। मैं किसी ट्रिप पे जाता हूँ तो या तो एक्सीडेंट हो जाता है, या तो स्कैम हो जाता है, या तो कोई कलेश हो जाता है। लाइफ में हर दिन कोई ना कोई ट्रेजेडी होना बहुत जरूरी। तो कुछ दिनों पहले मेरा बर्थडे था और मैंने सोचा कि भाई बर्थडे सिंपल तरीके से तो नहीं मनाने वाला मैं, जैसे कि पार्टी कर ली या दोस्तों के साथ घूमने चला गया, बोरिंग है भाई। मैं सोचा कि भाई किसी क्रेजी लोकेशन पे जाऊंगा, ऑफ बीट से ट्रैक पे जाऊंगा। उस ट्रैक पे दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, ऐसा ट्रैक करना है मुझे। तो इसके लिए मैंने इंद्रहार पास ट्रैक की बुकिंग की एक ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू। अब ये ट्रैकिंग कंपनी ने एडवांस पेमेंट मेरे से ले ली और मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाना, इस डेट को ट्रैक स्टार्ट होगा। ये सारी डिटेल्स मुझे दे दी। मैंने कहा सॉर्टेड, अब मजे आएंगे। बट धीरे धीरे एक प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी थी। मेरी ट्रैकिंग कंपनी वाले लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था जैसे ही मैंने उन्हें अपनी एडवांस पेमेंट दी थी। उन्होंने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिए थे, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया था। और मैं कह रहा था भाई प्लीज़ फ़ोन उठा लो, प्लीज़ रिप्लाई कर दो, प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ हो, कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा। और ट्रैकिंग की सुबह तक भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फाइनली बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल करने के बाद एक नंबर पर मेरा कॉल उठा और वो एक कतई बदतमीज इंसान था जिसने फ़ोन उठाते ही मेरे से बड़ी बदतमीजी में बात किया और कहता है हाँ भाई ट्रैक कराना है, मैंने आपको यहाँ की लोकेशन पे आ जाओ, मैं आपको ट्रैक पे ले चलूँगा। और मतलब मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड तो तुम्हें नहीं समझा सकता, बट वो बंदा भाई ऑफ था। शायद उसका कुछ दिमाग हिल चुका था। सुबह सुबह उसने कुछ तो खा लिया था भाई। अजीब सी बातें कर रहा है, कह रहा है कि पहाड़ से नीचे उतर जाओ 5 किलोमीटर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आपको ट्रैक पे ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यार ये कैसी बातें कर रहा है भाई। और फिर कॉल पे ही रहते रहते वो दूसरे बंदे से कह रहा है अरे इन बंदों को प्यार की भाषा नहीं समझ आती, ये कैसा बंदा दे दिया है मुझे ट्रैक के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले 3-4 दिन तक इस बंदे के साथ ट्रैक पे रहूंगा, वो भी अपने बर्थडे पे, इस पागल के साथ। मैंने कहा भाई सुनो, तुम लोगों ने मेरे कॉल्स नहीं उठाए, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, एडवांस पैसे लेके गायब हो गए, मेरा ट्रैक कैंसिल करो। मैं तेरे साथ तो नहीं जा रहा भाई बर्थडे मनाने। अब ये सुनते हुए कहता है मुझे नहीं पता, कैंसिल करना है दूसरे नंबर पे बात कर लो। फोन काट दिया। अब मैंने फिर से उस ट्रैकिंग कंपनी के अलग अलग नंबर्स पे कॉल किया, लोगों को कॉल किया, बट किसी ने भी मेरे फोन्स नहीं उठाए। और एंड में मैंने मान लिया कि हाँ शायद इन लोगों ने स्कैम कर दिया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे गए सो गए, बट मेरा बर्थडे नहीं बर्बाद होना चाहिए। मेरा ट्रैक धर्मशाला से स्टार्ट हो रहा था और धर्मशाला में मेरे काफी फ्रेंड्स थे क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साल रह चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई क्या हुआ अगर ट्रैकिंग कंपनी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है, मैं अकेले जाऊंगा अपने फ्रेंड्स को लेके, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई गाइड वाइड, मेरे 2-3 दोस्त और मैं काफी है मेरे लिए ट्रैक के लिए। फिर मैंने अलग अलग दोस्तों को कॉल करना स्टार्ट किया और फिर उनके पास जाके भी बोलना स्टार्ट किया कि ब्रो ट्रैक पे चलते हैं, मेरे साथ चल ले, मेरे साथ चल ले। और 1 घंटे तक अलग अलग लोगों को कॉल, मैसेज और पूछने के बाद फाइनली 3 फ्रेंड्स तैयार हो चुके थे जो मेरे साथ ट्रैक पे जाना चाहते थे। लेट्स गो। कहाँ मैं उस पागल के साथ जा रहा था, कहाँ मैं 3 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही बढ़िया है। तो अपन जा रहे हैं सब ऊपर, ट्रैक करेंगे और जलवे करेंगे, जलवे दिखाएंगे। फुल जलवे। अब मैं वापस से हाई एनर्जी मोड पे आ गया, वापस से खुश हो गया कि भाई चलो चलो ट्रैक पे चलते हैं, ट्रैक पे चलते हैं, ट्रैक पे चलते हैं। लेकिन दोस्त हमेशा हर चीज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करते हैं, है ना। तो मैंने अपने दोस्तों को दोपहर के 12 बजे ट्रैक के लिए मनाया और उन्होंने शाम के 4 बजा दिए सिर्फ अपना बैग पैक करने में और अपने घर से निकल के ट्रैक के रास्ते तक आने में। मतलब 4 घंटे हो चुके थे भाई। क्या ट्रैक करेंगे ये बंदे यार, शाम के 4 बजे कौन जाता है भाई ट्रैक पे। बट फिर भी सारे बिल्कुल एंथुसियास्टिक थे, बिल्कुल जोश में थे कि नहीं 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 ट्रैक पे चलेंगे, ट्रैक पे चलेंगे, बर्थडे है बर्थडे है। कहा चलो भाई अब जो होगी देखी जाएगी। अब 4 लोग हैं, ट्रैक पे निकल गए। और पहले मेरा प्लान इंद्रहार पास का ट्रैक करने का था जो कि बेसिकली 3 डेज का ट्रैक था, बट गाइड तो भाग गया, ट्रैकिंग कंपनी ने स्कैम कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का ट्रैक करूंगा जो स्नो लाइन तक जाएगा, त्रिउंड के थोड़ा सा ऊपर। तो ये टोटल ट्रैक की जो डिस्टेंस थी वो थी 6 घंटे। बट हमने जो स्पीड से वो पहाड़ चढ़ाया भाई, हमने 6 घंटे का ट्रैक ऑलमोस्ट 4 घंटे में खत्म कर दिया। मतलब 7:30 तक हम लोग ट्रैक के टॉप पे पहुंच चुके थे। भागते भागते गए थे
भाई हम। और भाई अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी और वहाँ सिर्फ 2 कैंप कराने वाले लोग थे। हम लोग वहाँ पहुंचे और हमने रात रात में अंकल को बोला, अंकल हमें 2 कैंप्स चाहिए, हम 4 लोग हैं और हमें दाल चावल खिला दो। वाह, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आगे आने वाले कलेश के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। उस दिन हमने बढ़िया कैंपिंग की, बढ़िया दाल चावल खाए। एक गाना गाने वाला दोस्त भी था, मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाता है, तो उसने बैठ के भाई रात में बढ़िया गाने वाले गाए। हमने अंकल से बातें की, बढ़िया स्टार्स देखे। ये सब करते करते अचानक से 12 बज गए। जैसे ही 12 बजे मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बाहर बुलाया और हम लोग एक रॉक के ऊपर गए। हम लोग वहां बैठे, हमने स्टार्स देखे और उन्होंने धीरे धीरे ऐसे तालियां बजाना स्टार्ट की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब भाई मजा ही आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि क्या बढ़िया बर्थडे है भाई। शांति शांति, तारे दिख रहे हैं, एक्सट्रीम शांति है, पहाड़ दिख रहे हैं, फुल मून था भाई उस दिन, मतलब पूरा पूरा चंद्रमा दिख रहा है, सब कुछ सुंदर सुंदर सा दिख रहा था। तभी अचानक दूर से, इधर साइड से, लेफ्ट साइड से एक आवाज आती है भाई, अजीब सी आवाज, ऐसे की कैसे समझाऊं मैं, मुश्किल है समझाना, बट अजीब सी ही आवाज आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों को देखा और मैंने कहा भाई ये कैसी आवाज है। उनने कहा यार कोई बात नहीं, चिड़िया विड़िया होगी। मैं कहा भाई रात को 12 बजे कौन सी चिड़िया आवाज करती है, वो भी ऐसी अजीब सी। मेरी भाई फटने लगी। अब मुझे देखो, भूत वूत तो चलो बाद की बात है, बट जंगली जानवर, इनसे मुझे बहुत डर लगता है भाई। भालू, शेर, ये सब नहीं फेस करने भाई। मैं नहीं हूँ बियर ग्रिल्स अभी के लिए, ठीक है। मैं कहा यार ये तो गलत हो रहा है। मैं कहा भाई कैंप में चलते हैं, कैंप में चलते हैं, बट कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा भाई सुनो, तुम मनाओ बर्थडे बाहर बैठ के पत्थर पे, मैं जा रहा हूँ अपने कैंप में सोने। मुझे नहीं चाहिए रात को फालतू की भसड़। मेरे बर्थडे पे अगर मैं किसी भालू से पिट के मरा तो भाई बड़ा सैड हो जाएगा यार। बर्थडे के दिन मर गया क्योंकि भालू आ गया, बर्थडे मनाने गया था, कैसी स्टोरी होगी मेरी। मैं गया और मैं सो गया। रात को तो मेरी रात अच्छी से कटी। सुबह उठते ही मैंने जो व्यूज देखे भाई, सुंदर पहाड़ चमकते हुए, बिल्कुल सनराइज हो रहा है आंखों के सामने, सब कुछ गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है। बढ़िया दिन की शुरुआत है। अंकल देखते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग, वाह वाह, चाय लेके आते हैं, मैगी देते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। और तभी मैंने साइड वाले पहाड़ पे एक हिरन भागते हुए देखा भाई, टप 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 करके ऐसे भागते हुए जा रहा था, ऐसे टप टप टप। मैं कहा वाह भाई, बर्थडे की शुरुआत सुबह सुबह हुई है इतने सुंदर से हिरन को देख के। और अंकल आते हैं और कहते हैं क्या बात है, ये तो पहले कभी नहीं आया इधर, काफी रेयर चीज है ये तो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो अंकल, ये सब क्या मैजिकल बातें कर रहे हो। और मैं बहुत ही खुश हो गया भाई कि क्या मजेदार शुरुआत हुई है बर्थडे की। तभी अचानक अंकल मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई आपके कैंपिंग के और खाने के 5000 रुपए हुए, जो आप अभी दे दोगे तो बेटर होगा, बढ़िया होगा। मैं कहा हाँ जी अंकल जरूर। और मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, मेरे पास मैंने कैश आया ही, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कैश मेरे पास 500 रुपये बचा है भाई। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है यार, मेरे पास तो शायद यही कुछ 500-600 रुपए कैश पड़े होंगे। अब ये सुनते ही अंकल तो गुस्से से ब्लास्ट हो गए भाई। अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पैसे लाके दो, तुम लोग मुझे स्कैम कर रहे हो, तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो, खाना खा लिया, ट्रैकिंग कर ली, पैसे नहीं है, बिना पैसे के ट्रैकिंग करने कैसे आ गए। और वो लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। मैंने कहा अंकल शांत हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा कोई तरीका बताओ हमें, हम आपकी मदद कर पाए, ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। अंकल कहते हैं इस जगह पे तुम्हें लगता है कि नेटवर्क आता होगा, किसी भी पहाड़ पे चढ़ के देखो तुम्हें नेटवर्क आएगा। प्लस मेरे पास ना ही मोबाइल नंबर है, ना ही बैंक अकाउंट है, ना ही कोई भी तरीका है कि तुम मुझे ऑनलाइन दो, मुझे कैश ला के दो। अब अंकल किसी भी तरीके से ऑनलाइन के लिए रेडी नहीं थे, वो कह रहे मुझे पैसे चाहिए भाई, कोई और तरीका नहीं है। मैं कहा अंकल अगर ऐसी बात है तो मैं नीचे जाता हूँ शहर, वहां आपका कोई जान पहचान वाला होगा, उसको मैं पैसे दे दूंगा। अंकल कहते हैं नहीं नहीं भाई, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, मुझे मेरे हाथ में पैसे चाहिए, वो भी कैश। फिर अंकल ने बोला कि देखो एक काम करो, अपना सारा सामान यहाँ रखो और ये कैमरा जो है ना, ये तुम्हारा बड़ा सा कैमरा, इसको भी यहाँ रखो और फिर जाओ शहर, वहां से पैसे निकालो, वापस ट्रैक पे आओ और मुझे पैसे दो और अपना सामान लेके जाओ। अब वो ट्रैक भाई शहर तक जाने के लिए मुझे 6 घंटे लगाने वाला था। 6 घंटे एक साइड से जाना, वहां से पैसे निकालना, फिर 6 घंटे वो पहाड़ चढ़ के वापस आना, अंकल को पैसे देना और अपना सामान लेना। मैं कहा अंकल ये तो नहीं हो पाएगा माफ करो, बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, यहाँ रख लो, मजदूरी करवा लो, कुछ भी करवाओ, ये मत बोलो अंकल। अब ये सारी भसड़ चल रही है और मैं बिल्कुल परेशान हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और मेरे दोस्त ये कर रहे थे। मेरा नाम नमन है, मैं गाना गाता हूँ। यहाँ पर हैं बादल, बादल मतलब सिर्फ बादल। वो पेड़ 800 साल से है वहाँ पे।
अब ये सारी चीजें और मेरे दोस्तों की हरकतों को देखने के बाद अंकल और गुस्से में आ गए और वो भाई फटने लगे गुस्से से, उनकी आंखें लाल होने लगी, उनके हाथों हाथ कांपने लगे और उन्होंने बोला कि अब बहुत हो गया, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरे से सवाल जवाब मत करो, मेरे पैसे लाके दो और मुझे कुछ नहीं पता है। तो अब अंकल से एक दो बातें और बोलने का मतलब था अंकल से पिटना, ठीक है। अब बर्थडे पे पिटना अच्छा नहीं लगता है भाई। मैं कह रहा हूँ यार अब क्या करूँ, अब तो शायद मुझे लगता है कि या तो मैं बर्तन ही धोऊंगा या तो मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। कि तभी अचानक हमें दूर एक पहाड़ पे 3-4 लोकल लोग दिखते हैं और भागते भागते मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा बर्थडे है और मेरे पास पैसे नहीं है अंकल को देने को, अंकल का 5,000 रुपए का बिल बना है, प्लीज अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, प्लीज हमें कुछ पैसे दे दो। मैं आपको नीचे शहर जाते ही जैसे ही मेरे फोन में नेटवर्क आएगा तुरंत मैं आपको ऑनलाइन सारे पैसे भेज दूंगा, प्लीज भरोसा करो। अब उन लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा समझा, 10-15 मिनट, फिर उन्होंने कहा कि भाई यार शांत हो जाओ, टेंशन ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पैसे देता हूं। और उन लोगों ने जितने भी पैसे थे उनके पास ना उन्होंने सारे पैसे दे दिए भाई। मतलब लिटरली उनके पास सिर्फ 10-15 रुपए बचे थे शायद। उन्होंने कहा भाई अब सारे पैसे रखो, मैं समझता हूं आप काफी परेशान हो, आपकी हालत देख के भी लग रहा है कि आप काफी परेशान हो, ये लो सारे पैसे, हमारे पास जितने थे हमने आपको सारे दे दिए, हो सकता है इससे आपकी हेल्प हो। और उन लोगों ने हमें पैसे जोड़ के कितने दिए पता है? 4,000 रुपए, इक्वल 4,000 रुपए। और मैंने अपने और अपने दोस्तों के चिल्लर बिटोर के 5,000 रुपए टोटल पूरे कर लिए। फाइनली मैं अंकल के पास गया, ऐसे चौड़ा हो गया, अंकल को बोला अंकल ये लो आपके 5,000 रुपए, थैंक यू मत बोलो, कोई बात नहीं। अब फिर मैंने अंकल को पैसे दिए, उन्हें बोला अंकल बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, खाओ पियो, खुश रहो। और फिर हम वहां से अपना सामान लेके, बैग लेके फाइनली निकल आए। आज़ाद हो चुके थे हम अंकल के पास से। उस टाइम पे मैं बस यही सोच रहा था कि भाई वो लोग कैसे अचानक से मेरे सामने ऐसे अपीयर हुए, हमें जितने पैसे चाहिए थे उतने ही पैसे इक्वल ला के दिए और फिर वो गायब हो गए। उन्होंने बोला भाई पैसे लो, रखो, और चले गए। यूनिवर्स सही टाइम पे सही जगह पे सही लोगों को भेज देता है भाई। तुम अपने प्लान से चल रहे हो लेकिन ऊपर वाले का जो प्लान है ना ब्रो, वो तुम्हारे प्लान से 10 गुना ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेटर होने वाला है। थोड़ी सी स्टोरी हो गई थी हमारे साथ अभी फिलहाल के लिए। हम लोगों ने सोचा कि भाई बढ़िया कैंप वैम्प करेंगे, चिल करेंगे, हमने पूरा चिल विल कर लिया, चाय वाय पी ली। फिर अंकल ने बोला हमें 5,000 का बिल और किसी बंदे के पास कैश नहीं था। और ये जंगल पहाड़ वीरान में भाई कोई इंसान भी नहीं है दूर दूर तक, ना हमारे फ़ोन में नेटवर्क था। फिर हमें लकीली कुछ लोग मिले जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत कैश दिया और उन्होंने हम पे भरोसा किया कि तुम्हारी शक्ल अच्छी है, चोरों जैसी नहीं है, तो हमें पैसे मिले। एंड फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस। हाँ, ट्रैक कंप्लीट होता है।